अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हो, तो आप चाहे तो बाई कर रहे होगे या सेल कर रहे होगे। इस दोनों ही काम को सक्सेसफुली करने के लिए आपको ऑप्शन प्राइसिंग समझना ज़रूरी है कि आखिर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक का, किसी पर्टिकुलर डे पे कितना वैल्यू होना चाहिए, कितना वैल्यू है और क्या मैं सेल कर रहा हूँ, तो कहीं सस्ते में तो नहीं सेल कर दे रहा हूँ किसी सामान को, समय पैसा बढ़ने का इंतज़ार करना है या मैं कुछ खरीद रहा हूँ, तो और कुछ बहुत महँगा तो नहीं खरीद ले रहा हूँ। इस बात का जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब तक हमारे लिए एज एन ऑप्शन ट्रेडर सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट है। तो आज हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में और इसके जो फंडामेंटल्स है समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमें इसे रीड करना है। क्योंकि जब हम खरीद रहे हैं उस वक्त किसी ना किसी को तो बेचना है और कोई बेचा है तो उसको कभी ना कभी तो खरीदेगा ना। तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिसीजन लेना चाहिए सो दैट एक राइट प्राइस पे ऑप्शन को हम परचेज करें जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो और हमारा ट्रेडिंग है उसको सही करे। तो ऑप्शन का अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ऑप्शन में एक चीज फिक्स होता है अंडरलाइंग स्टॉक और मे कॉल इट इंडेक्स। उसका फिक्स है, जिसका आपने ऑप्शन खरीदा है तो उसी का रहेगा ना। आज तो है नहीं कि रिलायंस का खरीदा कर लो कि इन्फी हो जाएगा और निफ्टी का लिया तो बैंक निफ्टी हो जाएगा। नो नो, इट वॉन्ट हैपन, सो दैट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट इज स्ट्राइक प्राइस। किसी भी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपने परचेज किया है या सेल किया है, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। निफ्टी, लेट्स से कि 22,500 का कॉल आपने परचेज किया है, सो दैट विल बी देयर इन योर पोजीशन, वो चेंज नहीं होगा, सो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। नेक्स्ट इज क्वांटिटी। आपने जितने क्वांटिटी परचेज किए होंगे या फिर एक लॉट में जितने क्वांटिटी आपके खरीदने के टाइम में है, तो जब आप उसको बेचने जाओगे तो उतना ही क्वांटिटी रहेगा, समय के साथ वो क्वांटिटी नहीं घटेगा। या फिर जितने क्वांटिटी आपने सेल किया है आपको उतना ही क्वांटिटी परचेज करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी इज ऑल्सो फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज। एंड जिस सर्टेन डेट का, जिस एक्सपायरी का आपने परचेज किया हुआ है, आपका जो एक्सपायरी है वो भी तो फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, so दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। सो दिस फोर एलिमेंट्स आर फिक्स्ड इन एन ऑप्शन। जब वो एक ऑप्शन में सारी चीजें फिक्स्ड हैं, तो फिर वो वेरिएबल क्या है जो उसके वैल्यू को चेंज करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ बिग थिंग दैट इज द ऑप्शन प्राइस। आप जब भी देखते हो कि किसी भी स्पेसिफिक स्ट्राइक का कोई ऑप्शन है, वो जब कमेंस होता है, जब आता है, तो उसकी अपनी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसका कुछ वैल्यू है किसी पर्टिकुलर प्राइस का, तो वो वैल्यू दो तरह का होता है। वन इज कैलकुलेटेड बाय अ थ्योरेटिकल मॉडल। उसका नाम जानेंगे, उसमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स डीप मैथमेटिक्स, ओके, जिसकी हमें जरूरत नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, बस उसका थोड़ा नाम जानेंगे। सेकेंड इज द प्रैक्टिकल वन। प्रैक्टिकल वन होता है जो हर रोज, हर वक्त, हर मोमेंट पे जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नजदीक चलते जाता है, उसके वैल्यू में चेंज देखने को मिलता है। सो हमारा जो काम है एज ए ट्रेडर, जब हम ऑप्शन के साथ डील करते हैं, जब उसे हम खरीदते हैं या बेचते हैं, सो वी आर डीलिंग विद द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। और उस ऑप्शन का जो पर्टिकुलर वैल्यू होता है, उसके साथ जब हम डील करना स्टार्ट करते हैं, उस प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ, उसे कैसे रीड करना है और हमें उस प्रैक्टिकल जो वैल्यू मुझे दिख रहा है उस पर डिसीजन मेकिंग अपना करना है, उस चीज को हमें डिटेल में जानना पड़ेगा, तब जाके हम एक वॉइस डिसीजन वहां पे ले पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्योरेटिकल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। सो एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसपे प्राइस किया जाता है, जिसका नाम है ब्लैक स्टोन मॉडल, ओके। सो इट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका यूज करके इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, कि अभी स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइन कहाँ पे चल रहा है, वोलेटिलिटी कितना दिया हुआ है, एक्सपायरी में कितना टाइम दिया हुआ है, इस सारी चीजों को लेकर कैलकुलेट किया जाता है। एंड यू विल क्राई आफ्टर लुकिंग एट दिस। दिस इज अ फॉर्मूला, ओके, जो आपको नहीं याद करना है, जो आपको नहीं देखना है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि जो ब्लैक सोल मेथड है उसमें इस क्वेश्चन का यूज किया जाता है और इसमें सारे वेरिएबल्स होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं, उनको डाला जाता है और उन इनपुट्स का वैल्यू फीड करने पे जो आउटपुट मिलता है वो उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू होता है। तो इस पे बहुत ज्यादा आपको वक्त नहीं देना, बिकॉज ये हम नहीं डील करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसके प्रैक्टिकल वैल्यू पे बात करते हैं। सो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन डिपेंड्स ऑन मार्केट वेरिएबल्स एंड सप्लाई एंड डिमांड। जस्ट लाइक किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस ऑप्शन का उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। इन द सिमिलर मैनर जो ट्रेड होता है ऑप्शन में, वहां भी ऐसा ही होता है कि किसी स्पेसिफिक ऑप्शन का डिमांड जब बहुत ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ना है, और सप्लाई यानी कि सेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका प्राइस को घटना है। So the most important driving force in option pricing is the supply and demand.
तो सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम एंड देन कम्स द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। वो मार्केट में क्या अनसर्टेनिटी है वो भी इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि गिवन जो ऑप्शन है उसका प्राइस क्या होना चाहिए। वो भी हम लोग आगे धीरे धीरे करके डिटेल में बात करेंगे कि एक एक पॉइंट को कैसे रीड करना है और कैसे हमें डिसीजन वहां पे लेना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि इस ऑप्शन का जो कहानी होता है वो किन दो लोगों के बीच में होता है। ऑलवेज आप किसी भी ऑप्शन को जब परचेज करते हो द सेम टाइम देयर इज अ पर्सन हु इज सेलिंग इट। और जो भी इंसान सेल किया है किसी ऑप्शन को वो उसको फिर से बाय बैक करेगा अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए। सो देयर आर सर्टेन टर्म्स जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाएगा जो आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन, वन हु इज बाइंग, वन हु इज सेलिंग। So for the buyers, we use different terms. When we say buyer, then the person is long in the market for whatsoever reason. कोई इंसान कॉल बाई करता है तो वो लॉन्ग है, कोई इंसान पुट बाई करता है तो वो भी लॉन्ग है। सो बायर मीन्स कि दैट पर्सन इज लॉन्ग। बायर मीन्स दैट पर्सन इज ऑनर, उसे बोलेंगे कि उसने खरीद लिया अब इसका ये मालिक है। सो जब भी बायर बोला जाए, जब बोला जाए कौन लॉन्ग है यहाँ पे, दैट मीन्स दैट पर्सन इज द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। ऑप्शन इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड सेलर। कि आप अगर लॉन्ग होते हो तो लॉन्ग होने में जो इंसान शॉर्ट है, शॉर्ट वाले से आप खरीदते हो। जब आप लॉन्ग होते हो, याद रखना इस बात को, जब भी आप लॉन्ग होते हो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लॉन्ग होते हो, कुछ खरीदते हो, कोई इंसान एग्जैक्टली उसी जगह पे शॉर्ट हुआ है, कोई इंसान बेचा है, तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिसमें कोई शॉर्ट कर रहा था, उसके साथ इस बात को समझना है। तो जो इंसान सेल करता है, उसे सेलर्स कहते हैं। सेलर जो बाई नेचर होता है, वो सेल करता है, वो शॉर्ट कर रहा होता है। लॉन्ग करने का मतलब होता है आपने खरीदा है, शॉर्ट करने का मतलब होता है सेल करना, बेचना होता है। और सेलर का दूसरा नाम होता है राइटर, वी कॉल इट सेलर, वी कॉल शॉर्ट, वी कॉल इट राइटर। ये सब एक होते हैं, बायर लॉन्ग ऑनर ये एक होते हैं। और इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जितना बेहतरीन प्राइस पे डील हो जिसके साइड में। सो ये रिमेंबर रखिए बात कि जो ऑप्शन होता है ना, ये जीरो सम गेम होता है। अगर बायर साइड पे पैसा बनेगा तो सेलर साइड का लॉस होगा, सेलर का पैसा बनेगा तो बायर्स का लॉस होगा। ये दोनों का एक दूसरे में नेट नेट तो जीरो होना है, तो ये आपको दूसरे के पास से पैसे निकालना है। तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा ना कि बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है कि एज ए बायर कुछ चीज खरीद रहे हो तो आप जितना कम में खरीदोगे तो आपका पैसा बनने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। एज ए सेलर कोई इंसान कुछ बेच रहा है, वो जितना ज्यादा प्रीमियम में किसी चीज को बेचेगा तो उसका प्रॉफिट होने का जो चांस है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस दोनों एंगल को समझना है। आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, कोई कॉल बाई करते हो या पुट बाई करते हो, उसी समय किसी ने उसको शॉर्ट किया, और जो शॉर्ट किया है उसने सेल किया है, तो उसके लिए अगर उसको लग रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा है तभी तो सेल कर रहा है ना। लेकिन बायर हो सकता है जो खरीद रहा है उस समय वो इस बात में अवेयर नहीं होगा जो खरीद रहा है वो महंगा हो, इसके समय बायर का लॉस होगा। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, कोई बायर खरीद रहा है, उसको लग रहा है कि इसका प्राइस कम है, अभी रीजनेबल प्राइस है, सस्ते में मिल रहा है, तो खरीदा। और उस वक्त जो सेलर बेच दिया उसको पता ही नहीं था कि प्राइस कम है, थोड़ा ऊपर आता तो बेचते, तो उस केस में बायर्स को फायदा होगा, सेलर्स का लॉस होगा। तो ऑलवेज एक पार्टी का तो लॉस होना ही होना है। अब आपको ये सोचना है, वाइज डिसीजन लेना है कि आप किस साइड में हो, लॉस करने वाले के साइड में या प्रॉफिट करने वाले के साइड में। और इस दोनों को अपना जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए कि बायर्स है उसका प्रॉफिट तभी होगा जब वो कुछ सस्ते में खरीदेगा, सेलर है उसका प्रॉफिट तभी होगा जब कुछ वो महंगे में बेचेगा। सो आई होप आई मेक दिस थिंग्स क्लियर टू यू। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। ऑल द टाइम इफ यू आर बाइंग समथिंग, समवन इज सेलिंग इट, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, one is call, another is put. So call option, सो कॉल ऑप्शन होता है, कोई इंसान लॉन्ग होता है तो लॉन्ग क्या करेगा, कॉल ऑप्शन को बाई करेगा। किससे बाई करेगा, जिसने कॉल को शॉर्ट किया है। कोई इंसान कॉल शॉर्ट कर रहा है यानी कॉल को सेल कर रहा है, तो कोई लॉन्ग हो रहा है कॉल में तो आप बाई करते हो। तो बाई नेचर अगर आप बायर हो तो आप क्या हो, लॉन्ग हो। ऑलवेज अपने कॉल को बाई किया यानी किसी ने शॉर्ट किया तो आपने एज ए बायर उससे खरीदा है जिसने बेचा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है पुट ऑप्शन। अगर आप पुट ऑप्शन में लॉन्ग होते हैं उस केस में क्या हो जाता है कि जो लॉन्ग आप खरीदते हो, कुछ भी पॉइंट बाई करते हो, तो उस केस में पुट में अगर लॉन्ग होते हो तो पुट को बाई करते हो। एट द सेम टाइम आप पुट को सेल कर सकते हो। आप जब बाई करते हो तो सेल करते हो ना, इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। कोई इंसान पहले पुट को बाई किया, आप थे बायर, उसी वक्त उस पुट को किसी सेलर ने सेल किया। करेक्ट, पॉइंट वन क्लियर। नेक्स्ट, नाउ अब आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करोगे, पुट को सेल करोगे। नाउ यू आर सेलिंग द पुट। उस केस में वो इंसान जिसने पुट को शॉर्ट किया था
उसको उस पुट को बाय बैक करना है, उसको शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज क्लियर है, जिसने शॉर्ट किया ना उसको शॉर्ट को कवर करना पड़ेगा, उसको बाय बैक करना पड़ेगा, वहां पे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको करना है, वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट। लेकिन आप एज अ बायर आप ऑबलाइज नहीं हो, आप उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं लेट इट एक्सपायर। तो आपने जो पुट ऑप्शन खरीदा है, जब आप उसको सेल करोगे, तो जो आप लॉन्ग थे, आप अपने पुट को बेच रहे हो, जिस समय पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, तो जो शॉर्ट होगा वो आपके पुट को खरीदेगा। जिस समय आप कॉल खरीद रहे थे, उस समय जिसने कॉल को सेल किया था वो आपसे बेच दिया। और जिस समय आप अपने कॉल को सेल करोगे, उस समय वो जो शॉर्ट किया था उस कॉल को बाय बैक करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल इट मीन्स आपका जो मार्केट व्यू होता है वो क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, अप जाने वाला है, तो उस केस में आप लॉन्ग कॉल यानी कि खरीद लेते हो कॉल ऑप्शन को। सो बाय नेचर यू आर बुलिश ऑन द मार्केट। लॉन्ग पुट यानी कि आपने पुट ऑप्शन को खरीदा है। पुट ऑप्शन को जब खरीदा है, इन दैट केस यू आर थिंकिंग मार्केट विल गो डाउन, इट मीन्स बाय नेचर यू आर बेयरिश, ओके, कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। शॉर्ट पुट, जहां भी टर्म शॉर्ट आ जाता है इट मीन्स यू आर सेलिंग इट, ओके। सो शॉर्ट पुट यानी कि पुट को आपने शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब आपका ये मानना है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाने वाला है, मार्केट यहां से इधर ऊपर जाएगा या साइड में रहेगा, दोनों केस में पुट शॉर्ट कर सकते हो। सो बाय नेचर यू आर बुलिश ऑन द मार्केट। नाउ इफ यू आर शॉर्टिंग द कॉल, आई मीन यू आर सेलिंग द कॉल, व्हाट डज इट मीन? सो कॉल को सेल कर रहे हो, इट मीन्स इन योर ओपिनियन मार्केट विल ईदर गो डाउन और इट रिमेन साइडवेज, दोनों केस में आपको प्रॉफिट होने वाला है। इट मीन्स यू आर बेरिश ऑन द मार्केट कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाने वाला है। सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये बातें अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लगा लीजिए, अगर आपको याद नहीं है चीजें तो पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन इंसान क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? in any option, this point is very important, which part we are playing, okay? So we are talking about the option price. So option price, any option price, let's say Nifty 23,000 call option is currently trading at some price, some particular value. So in that case, that particular value जो भी 100 rupees अगर मान लेते हैं, तो that has two components. One is called the intrinsic value, another is called the extrinsic value. One is the intrinsic, another is extrinsic. So our more concern, our more dedication is towards the extrinsic value as an option seller or option buyer. उसके dynamics को समझना है. But before that, let's understand in detail what is the intrinsic value. So what is the intrinsic value and their logic, okay? So at any particular, for example, कि आप किसी जगह पे किसी स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हो, वो स्ट्राइक अगर एक्सपायरी डे तक जाता है तो क्या आपके पास कुछ प्रीमियम बचता है या नहीं बचता? इट्स एज सिंपल एज दैट। इट मीन्स व्हाट इज द इमीडिएट वर्थ टू द लॉन्ग साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द सेल साइड। आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग साइड, खरीदने वाला। सेलर को तो होगा पैसा, वो तो दोनों साइड में कहीं भी वो चलेगा, उसके लिए मतलब नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लॉन्ग। अगर आप कॉल लॉन्ग, आपने कॉल खरीदा हुआ है और अगर मान लो एक्सपायर हो जाए तो उसमें कुछ वैल्यू बच रहा है क्या? अगर बच रहा है, यस, इट मीन्स यू आर हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। इफ यू आर हैविंग दैट वैल्यू, इट मीन्स इंट्रिंसिक है। और अगर आपका जो भी लॉन्ग कॉल था या लॉन्ग पुट था वो एक्सपायर होने पे उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, इट मीन्स देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू इन दैट। इट मीन्स जो भी ऑप्शन है, जो भी स्ट्राइक है, उसका अपना क्या इनहेरेंट वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो एक्सपायर हो जाए तो क्या कुछ वैल्यू बचता है उसमें? अगर आंसर नो है, इसका मतलब कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आंसर अगर यस है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे है। और बेसिक तरीके से इसे हम समझेंगे, बिकॉज दिस फंडामेंटल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट एडवांस लेवल premium value. I hope you will understand everything in detail, because these things are very very important if you are doing the option trading, because option trading के लिए option का premium change होना, उसके behavior को समझना है, and how it will be affected by the market dynamics, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. So let's jump to another example, okay? So let's understand the intrinsic value condition, okay? Suppose we are having Reliance call and currently of strike price 300, it means मैंने बाय किया, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द लॉन्ग पोजीशन। सो 1300 रुपए का, जो 1300 स्ट्राइक का कॉल था हमने बाय किया।
फॉर एग्जाम्पल अभी रिलायंस 1310 पे चल रहा है। इसका मतलब जो मेरा प्राइस है वो कॉल था, जिस डायरेक्शन में सोचा था मार्केट वहां पे चला गया, 10 पॉइंट मार्केट आ गया है। इट मीन्स हम आ चुके हैं अंदर में। सो दैट मीन्स वी आर हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन अगर 1300 का कॉल मेरे पास है और रिलायंस 10 पॉइंट नीचे चला जाता है, यानी कि 1290 पे ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स हम उस जगह पे जो लॉन्ग है, जो हमने खरीदा हुआ है, वो करंट मार्केट प्राइस से आगे है। आगे बात करेंगे कि इस स्ट्राइक को क्या कहते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर कॉल की बात करें, अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, तो उस केस में मेरे पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। और अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, तो मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आरईसी पुट ऑप्शन बात करते हैं। मैंने 400 का पुट ऑप्शन खरीदा। नाउ सपोज आरईसी इज ट्रेडिंग एट 405 और 400 का पुट ऑप्शन है। इट मींस वो मेरा जो स्ट्राइक है उससे ऊपर चल रहा है। इफ आई एम बाइंग पुट ऑप्शन, तो मेरा मोटिव क्या था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन है किधर, ऊपर। इट मींस जो मेरा ऑप्शन है उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे नहीं है। लेकिन ऑन द अदर केस, सपोज आरईसी इज ट्रेडिंग एट 395 और हमने जो पुट ऑप्शन लिया 400 का, एंड इन माय ओपिनियन मार्केट मैं क्या था, मार्केट पे बेरिश था नीचे जाने के लिए और मार्केट नीचे गया। इट मींस अब मेरा जो स्ट्राइक है जो हमने खरीदा है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन डिटेल। इफ नॉट, यू विल गेट टू नो अबाउट इट इन मच डिटेल in the further coming things. Okay, so let's jump to another most important part of this option, that is called the moneyness of the option. Okay, आप किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे जब इंटर करते हैं, किसी भी ऑप्शन को खरीदते हैं, उसमें कितना अमाउंट है, कितना प्राइस है, इस चीज को समझना है। जो हमारा ऑप्शन चेन होता है, उस ऑप्शन चेन में जो भी प्रीमियम आप बात करते हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस बात करते हैं, उसे तीन कैटेगरी में रखा जाता है। आईटीएम आई मीन इन द मनी, ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी, एटीएम यानी एट द मनी। सो देयर आर थ्री different segments: in the money, out of the money, at the money. So what is ITM in the money? So in the money, you consider, suppose you are having a call option. So in case of call option to be in the money, call in the money तब होगा जब जो स्टॉक या इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो ट्रेड कर रहा हो, आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे खरीदे उससे ऊपर। एग्जाम्पल के लिए, माना कि रिलायंस का कॉल मेरे पास 1300 रुपए का और रिलायंस ट्रेड कर रहा है 1350 रुपए पे, यानी कि जो मेरा कॉल है वो इन द मनी है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पुट की बात करते हैं, तो पुट साइड में क्या होना चाहिए कि इन द मनी होने के लिए जो करंट स्टॉक है या इंडेक्स है उससे हायर स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमने 1300 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है, सो आई एम लॉन्ग। खरीदा है तो लॉन्ग, पुट खरीदा, लॉन्ग यानी कि मेरा व्यू है बेरिश होना चाहिए। तो रिलायंस का पुट मेरे पास अगर 1300 रुपए का है और करेंटली रिलायंस चल रहा है 1290 पे, यानी कि मेरे स्ट्राइक प्राइस से नीचे चल रहा है, यानी कि जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी है, यानी कि यहाँ पे जो स्टॉक होगा उससे स्ट्राइक हायर होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ओटीएम, दैट इज आउट ऑफ द मनी। सो ओटीएम इज व्हाट? इन केस ऑफ ओटीएम, आपका जो कहानी है इसमें, पहली बात की ओटीएम में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। सो कॉल ओटीएम की बात करें, तो कॉल ओटीएम एग्जाम्पल के लिए कि रिलायंस का कॉल ओटीएम है, हमने रिलायंस का कॉल खरीदा है 1300 रुपए का और रिलायंस चल रहा है कितने पे, 1290 पे, यानी कि मेरा जो कॉल है उसका स्ट्राइक प्राइस रिलायंस का था 1290 पे चल रहा है और मेरा स्ट्राइक 1300 का है, तो स्ट्राइक इज ग्रेटर देन स्टॉप, सो दैट इज कॉल्ड द ओटीएम कॉल। इन केस ऑफ पुट, बाहर होने के लिए क्या होना चाहिए, जो मेरा स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल हमने खरीदा हुआ है, लेट से 1300 का पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है, 1300 का पुट ऑप्शन खरीदा है, एंड सपोज रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 1320 रुपए, हायर पे ट्रेड कर रहा है। सो मेरा पुट है वो बिकम हो गया कैसा, दैट बिकम्स ओटीएम। सो स्टॉक इंडेक्स इज ट्रेडिंग ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, देन हम उसे बोलते हैं कि ये कैसा है, ओटीएम हो गया। नाउ एट द मनी, इन केस ऑफ एट द मनी, कॉल एंड पुट बोथ साइड, जो भी आपका स्टॉक है या इंडेक्स है और जो आपका स्ट्राइक है, वो दोनों इक्वल होगा। जैसे मैंने 1300 का कॉल ऑप्शन खरीदा हमने और रिलायंस ट्रेड कर रहा है 1300 पे, 1300 का पुट खरीदा हमने तो रिलायंस ट्रेड किया
1300 पे। इसको बोलते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या हो चुका है, ये जो कहानी है, ये मेरा एट द मनी है। सो कोई भी ऑप्शन, कोई भी स्ट्राइक होता है, वो इसी 3 सेगमेंट में कहीं न कहीं वो लाइज़ करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड these थिंग्स फ्रॉम द वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ एडवांस पढ़ने के लिए बेसिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। So now the most important part is extrinsic value, the value on which we all trade. We'll talk about this in much detail in the next video. In this video, only this much. I hope you understood everything. And if you like this content, because it takes a lot of hard work to create these contents, okay? So then do consider subscribing this channel and hit the like button. Thank you so much. Bye bye. Take a good care. Keep learning. Keep improving.